ये कहानी है साल 1947 की, जब पेरिस के सबसे खतरनाक जेल में एक नया कैदी आता है। उसका नाम था क्लॉड। उसे वार्डन के सामने लाया गया। उसके पास सोने की प्लेट वाला एक लाइटर छुपा हुआ था। वार्डन ने पूछा, तुम्हें पता है यहाँ लाइटर रखना मना है? क्लॉड ने शांति से कहा, ये जलता नहीं है, इसके अंदर गैस भी नहीं है, बस इससे मेरा लगाव है। वार्डन बोला, ये तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम जेल से बाहर जाओगे, अभी ये हमारे पास रहेगा। क्लॉड को एक नए बैरक में भेजा गया जहां पहले से 4 कैदी रह रहे थे। जैसे ही वो अंदर गया, एक कैदी मीनू ने गार्ड से गुस्से में कहा, यहाँ पहले से 4 लोग हैं, अब 5 हो जाएंगे। गार्ड बोला, हाँ 5 हो और ये यहीं रहेगा, ऊपर से आदेश है, और वो चला गया। क्लॉड समझ गया कि उसका स्वागत अच्छा नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरा पुराना सेल ठीक किया जा रहा है। उसकी नर्म आवाज सुनकर माहौल थोड़ा शांत हुआ। फिर सबने अपना परिचय दिया, वैजलीन, रोलैंड और आखिर में जियो। जियो ने अजीब सवाल किया, तुम्हारी बीवी है, तुम उससे मोहब्बत करते हो क्या? क्लॉड मुस्कुराकर बोला, बीवी तो है, लेकिन मोहब्बत मैं किसी और से करता हूँ। ये सुनकर सब हंस पड़े और थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का हो गया। कुछ देर बाद गार्ड कार्डबोर्ड शीट लेकर आया। सबको मिलकर डिब्बे बनाने थे। मीनू ने नीचे कपड़ा बिछाया और सब काम में लग गए। फिर खाना आया और सब मिलकर खाने लगे। इसी बीच एक गार्ड आया और बोला, क्लाउड तेरा पार्सल आया है। क्लाउड पार्सल लेने चला गया। उसके जाते ही बाकी चारों उसकी बातें करने लगे। सबको क्लॉड अच्छा तो लगा, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा था। असल में वो सब जेल से भागने का सोच रहे थे और ये तय कर रहे थे कि क्लॉड को अपने साथ शामिल करे या नहीं। क्लाउड के पार्सल में खाने पीने की चीजें थी। हर सामान की सख्त जांच हुई और जब सब साफ निकला तब जाकर पार्सल उसे मिला। वो वापस आया तो उसने देखा बाकी सब उससे थोड़े दूर दूर हो गए हैं। उसने पूछा, सब ठीक है ना? मीनू ने सीधे पूछा, तू यहाँ किस वजह से आया है? क्लाउड बोला, मैंने खून किया है। मैं अपनी बीवी और उसकी छोटी बहन निकोल के साथ रहता था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझ पर गोली चला दी। मैंने बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन गलती से गोली उसके कंधे में लग गई। फिर उसने इल्जाम लगाया कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। सब दंग रह गए। एक औरत अपने शौहर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जियो ने पूछा, तेरी बीवी अमीर है क्या? क्लाउड ने सिर हिलाया, हाँ वो दौलतमंद है, लेकिन अब मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मेरा रिश्ता उसकी छोटी बहन निकोल के साथ है। ये सब सुनकर बाकी कैदियों को समझ आ गया कि आखिर क्लाउड की बीवी ने उसे मारने की कोशिश क्यों की थी। तभी मिन्यू ने क्लाउड से पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम कभी बाहर जा पाओगे? क्लाउड चुप रहा। तभी रोलैंड ने अपना प्लान बताया, हम चारों जेल से भागने वाले हैं और शायद तुम भी इसमें शामिल हो सकते हो। क्लाउड हैरान रह गया। रोलैंड ने कहा, मैं पहले भी 3 बार भाग चुका हूँ। बातचीत के बाद क्लाउड को लगा कि वो कितना किस्मत वाला है जो उसकी बदली इसी बैरक में हुई। उसने पूछा, कब भागना है? रोलैंड बोला, सुबह का इंतजार करेंगे, अंधेरे में काम नहीं चलेगा। दिन के वक्त जेल के बाहर से शोर सुनाई दे रहा था। इन 5 ने उसी शोर को अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। तय हुआ कि जब भी बाहर से आवाजें आएंगी उसी समय वो कार्डबोर्ड बॉक्स के नीचे से गड्ढा खोदेंगे। कुछ देर बाद सबने फिर से अपना काम शुरू कर दिया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात में क्लाउड और वैजलीन आपस में बैठे जिंदगी की बातें कर रहे थे। क्लाउड ने बताया कि उसका बचपन बहुत मुश्किल भरा था। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वो छोटा था। 5 साल बाद एक एक्सीडेंट में उसके पिता भी चले गए। तब से वो अपनी दादी के साथ पला। बात करते करते दोनों सो गए। सुबह सबसे पहले रोलैंड उठा। थोड़ी देर बाद गार्ड आए और सेल्स खोलने लगे ताकि कैदियों को सुबह की कॉफी दी जा सके। रोलैंड ने अपने सेल में ही सबको कॉफी बांटी। सबने कॉफी ली और एक आम सुबह की तरह दिन शुरू हुआ। इसके बाद रोलैंड ने दीवार के कोने से एक छुपा हुआ शीशे का टुकड़ा निकाला जो उसने पहले ही वहां छुपा कर रखा था। उसने टुकड़े तोड़े, एक हिस्सा अपने पास रखा और बाकी टॉयलेट सीट में फेंक दिया। इसी दौरान 2 गार्ड सेल में आए तलाशी लेने। ये उनका रोज का रूटीन चेकअप था। रोलैंड को पहले से पता था, इसलिए उसने शीशे का टुकड़ा अपने मुंह में छुपा लिया। गार्ड ने सारा सामान और पूरा सेल चेक किया। तलाशी के बाद वो चले गए। जैसे ही वो बाहर गए, रोलैंड ने शीशे का टुकड़ा निकाला और उसे ब्रश के हैंडल से जोड़कर दरवाजे की दरार से बाहर झांका। उसने देखा कि गार्ड बाहर पहरा दे रहे हैं। तब रोलैंड ने कहा, अब जब तलाशी हो ही गई है तो खुदाई शुरू की जा सकती है। क्लॉड को ये जिम्मेदारी दी गई कि ब्रश से बार बार बाहर देखता रहे। अगर कोई गार्ड पास आए तो सबको बताए। फिर रोलैंड ने एक कुर्सी का भारी लोहे का हिस्सा निकाला। उसी लोहे से खुदाई होनी थी। सबने मिलकर कार्डबोर्ड शीट हटाई जिनके नीचे कपड़ा बिछा हुआ था। रोलैंड और मीनू ने टाइल्स हटाई और मिलकर फर्श खोदना शुरू किया। बाहर काफी शोर था, इसलिए उनकी आवाज जेल के दूसरे हिस्सों तक नहीं जा रही थी। लंबे समय की मेहनत के बाद वे लगभग 3 फुट गहरा गोता खोद चुके थे। जब मिट्टी हटाई तो नीचे सीमेंट की एक परत निकली। उन्होंने वो भी तोड़ दी। नीचे एक खाली जगह दिखी। रोलैंड बोला, आज रात हम में से 2 लोग इस रास्ते से नीचे उतरकर बाहर का रास्ता ढूंढेंगे।
वे मिट्टी फिर से गड्ढे में भरकर टाइल्स वापस रख गए और ऊपर से कार्डबोर्ड शीट फैला दी। सब कुछ वैसा ही दिखने लगा जैसे पहले था। रात को उन्होंने कंबलों और कार्डबोर्ड से डमी बनाकर बिस्तर पर रखा ताकि कोई बाहर से देखे तो लगे कि सारा कक्ष सो रहा है। डमीज के हाथ पैरों पर रस्सी बांध दी गई, अगर जरूरत हुई तो खींचकर उन्हें हिलाया भी जा सकेगा। फिर एक गार्ड आया, उसने दरवाजा खटखटाया और पीप होल से झांका। कंबल के नीचे पड़े जियो, वैसलीन और क्लॉड ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। गार्ड ने देखा कि कुछ कंबल थोड़ा हिल रहे हैं और आगे बढ़ गया। गार्ड के चले जाने के बाद मीनू ने शीशे वाले ब्रश से बाहर देखा, सब साफ था। रोलैंड ने टेबल का स्क्रू खोला और अंदर से एक लोहे का ब्लेड निकाला। उसे उन्होंने कटिंग टूल की तरह रखा। फिर रोलैंड और मीनू नीचे गड्ढे में उतर गए। नीचे पहुंचकर उन्हें पूरा सेवर सिस्टम मिला। वहां एक लोहे की ग्रिल लगी थी। उन्होंने ब्लेड से उसे काटा और उसी रास्ते से निकलकर बेसमेंट तक पहुंच गए। बेसमेंट में कई दरवाजे थे। एक दरवाजा सीवर की तरफ जाता था। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, 2 पुलिस वाले बेसमेंट में आ गए, सिगरेट पी रहे थे और रूटीन चेक कर रहे थे। रोलैंड और मीनू एक पिलर के पीछे छिप गए। पुलिस वालों ने कुछ देर देखा और चले गए। रोलैंड ने गौर किया कि लॉक्स टेम्परेरी हैं, इन्हें तोड़ या खोल कर काम लिया जा सकता है। वहां से उन्होंने एक आयरन रॉड का हिस्सा काटा ताकि उसे चाबी की तरह इस्तेमाल कर सकें और दरवाजा खोला जा सके। पहले दरवाजे के बाद वे दूसरे दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तीसरे दरवाजे पर रोलैंड ने लॉक खोला। मीनू ने कहा, हो सकता है सारे लॉक्स एक ही तरह की चाबी से खुलते हों ताकि गार्ड्स के पास अलग चाबियां ना रहें। तीसरा दरवाजा खोलकर वे अंदर गए तो एक छोटा सा दरवाजा मिला, उस पर अलग तरह का लॉक लगा था। उन्होंने कटिंग टूल से जोड़ों को काट दिया और लॉक खोले बिना पूरा दरवाजा निकाल दिया। उस दरवाजे के पीछे सीवर लाइन चली जा रही थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक मोटी कंक्रीट दीवार मिली जो रास्ता रोक रही थी। रोलैंड ने दीवार पर खरोंच की और देखा कि सीमेंट कुछ गिर गया। वो दीवार इतना मजबूत नहीं थी। उसने कहा, ये दीवार बहुत ताकतवर नहीं है, अगली बार हम औजार लेकर आएंगे और इसे तोड़ देंगे। फिर दोनों वापस अपने सेल की ओर लौट आए। क्लॉड ने दरवाजे से देखा कि गार्ड्स सभी सेल्स के दरवाजे खोलकर चेक कर रहे हैं। गार्ड्स के कदम की आवाज आते ही क्लॉड, वैसलीन और जियो अचानक सतर्क हो गए। उनके चेहरों पर चिंता थी। मीनू और रोलैंड तुरंत गड्ढे से बाहर निकले और चुपचाप अपने सेल में लौट आए। रोलैंड ने वहां रखी डमी उठाकर गड्ढे में डाल दी। फिर सबने मिलकर टाइल लगाई और ऊपर से कार्डबोर्ड बिछा दिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सब अपनी जगह लेकर बिस्तर पर लेट गए। गार्ड फिर से आए और पीप होल से झांक कर चले गए। कोई कुछ अलग नहीं दिखा। जब गार्ड्स चले गए तो सबने राहत की गहरी सांस ली। नीचे से लौटकर वैसलीन ने रोलैंड से पूछा, नीचे क्या मिला? रोलैंड ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, बस एक छोटी सी टनल खोदनी पड़ेगी। क्लॉड ने तुरंत पूछा, तुम लोग इतनी देर नीचे क्यों थे? रोलैंड ने हल्की खींच के साथ कहा, तेरे पास घड़ी है क्या? मेरे पास भी नहीं, टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ, सॉरी। अगली सुबह वैसलीन मेडिकल चेकअप के लिए गया। वहाँ उसने डॉक्टर को कैजुअली बातें करके डिस्ट्रैक्ट किया और मौका पाकर 2 कांच की बोतलें चुरा ली। लौटते वक्त उसने एक ड्रम से थोड़ी रेत भी अपनी जेब में भर ली। सेल में लौटकर उसने वो बोतलें रोलैंड को दिखाई। रोलैंड तुरंत समझ गया, अब सैंड क्लॉक बनाने का वक्त आ गया है। दोनों ने मिलकर बोतलों और रेत से टाइमर बनाया। इसमें जैसे ही ऊपर की रेत नीचे गिर जाती, मतलब 30 मिनट पूरे हो जाते। अब रोलैंड और मीनू नीचे उतरे और एक पतली लकड़ी की पट्टी पर सैंड क्लॉक रख दी। फिर दोनों टनल की दीवार तोड़ने लगे। उनकी प्लानिंग थी कि हर 30 मिनट बाद ऊपर आएंगे ताकि सेल में सब कुछ नॉर्मल दिखे। एक दिन क्लॉड और मीनू टनल में काम कर रहे थे और रोलैंड व जियो ऊपर थे। तभी जियो ने धीमी आवाज में रोलैंड से कहा, मैं तेरे साथ इस जेल से नहीं भागूंगा। रोलैंड चौंक गया, क्यों, पागल है क्या तू? जब मैं पिछली बार पकड़ा गया था, मेरी माँ शॉक में चली गई थी। उनकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है। अगर मैं फिर से भागा तो पुलिस सीधा उनके पास जाएगी। मैं उन्हें और स्ट्रेस नहीं दे सकता। अगर वो औरत मर गई तो मैं कैसे जीऊंगा? रोलैंड चुप रहा। उसने कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं की थी। उसने बस सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। उस रात जियो और रोलैंड खुद नीचे गए। दोनों ने टनल में काम शुरू किया। जियो लगातार दीवार तोड़ता रहा। उसने रोलैंड से कहा, लगता है हम बहुत करीब हैं, लेकिन दीवार फिर से सॉलिड हो गई है। ये कहकर उसने और तेजी से तोड़ना शुरू किया। तभी अचानक पूरी दीवार का मलबा उस पर गिर पड़ा। रोलैंड तुरंत कूदा और जियो को मलबे से खींच निकाला। दोनों की हालत खराब थी मगर जिंदा थे। सेल में लौटते ही दोनों ने तुरंत नहाया ताकि किसी गार्ड को शक ना हो। अगली सुबह सभी कैदी शेव कर रहे थे। तभी एक गार्ड आया और क्लाउड से बोला, तुमसे कोई मिलने आया है। क्लाउड विजिटिंग रूम में पहुंचा। वहां उसकी पत्नी की छोटी बहन निकोल खड़ी थी। निकोल ने हालचाल पूछा। क्लाउड ने सीधा सवाल किया, क्या तुम अभी भी अपनी बहन के साथ रह रही हो? निकोले ने कहा, हाँ, घर जितना उसका है उतना मेरा भी, लेकिन हम दोनों अब कम ही बात करते हैं। फिर भी वो तुमसे अब भी प्यार करती है। तुम उससे बात कर लो, शायद तुम्हारा केस वापस ले ले। क्लाउड ने कड़वाहट से कहा, मैं पहले ही उसके लॉयर से मिल चुका हूँ। उसने साफ कह दिया है वो अपना केस कभी वापस नहीं लेगी। निकोल ने नरमी से कहा, शायद वो बस तुम्हें सजा देना चाहती है। वैसे मुझे तुमसे एक और बात करनी थी।
मैं 1 साल के लिए इंग्लैंड जा रही हूँ इंग्लिश सीखने। जब तक मैं लौटूंगी तुम जेल से बाहर आ चुके होगे। क्लाउड ने उसकी आंखों में देखा और नाराजगी से कहा, प्लीज अब मेरे साथ कोई गेम मत खेलना। ये कहकर वो गुस्से में विजिटिंग रूम छोड़कर चला गया। रात को जैसे ही सब टनल में काम करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उनके सेल में गार्ड्स आ गए। सब हैरान रह गए। वैसलीन ने पूछा, इतनी रात को अचानक चेक? पीछे से रोलैंड ने कहा, लगता है अब इन्हें हम पर भरोसा नहीं रहा। गार्ड ने सख्ती से कहा, तुम सबका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है। उसने फ्लोर पर रखे बॉक्सेस चेक किए, कार्डबोर्ड शीट हटाकर देखा। क्लॉड और बाकी सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे गार्ड कुछ समझ गया है और अब पकड़े जाएंगे। लेकिन तभी बगल वाले सेल से एक और गार्ड चिल्लाया, इधर कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुनते ही हेड गार्ड ने तुरंत अलार्म बजा दिया। सारे गार्ड्स भागकर उस सेल की तलाशी लेने लगे। कुछ देर तलाशी हुई, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं। अब वो गार्ड्स अगले सेल की तरफ बढ़े, जहाँ उन्हें ज्यादा शक था। इधर मिन्नू ने घबराकर रोलैंड से कहा, अब जल्दी करनी होगी वरना पकड़े जाएंगे। दोनों तुरंत नीचे टनल में उतर गए। मिन्नू दीवार तोड़ने लगा और रोलैंड मलबा हटाता रहा। कुछ देर बाद रोलैंड ऊपर आया और क्लॉड नीचे चला गया। क्लॉड मलबा हटाता रहा, मिन्नू लगातार सुरंग तोड़ता रहा। आखिरकार मिन्नू की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, क्लॉड दूसरी तरफ रास्ता दिख रहा है। दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ी। उस पार नया सीवर सिस्टम था। वो दोनों अंदर घुसकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। थोड़ी दूर चलकर उन्हें एक लोहे का मैनहोल मिला। जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला, सामने एक खुली गली थी। गली से जेल की पिछली दीवार साफ दिखाई दे रही थी। दोनों तुरंत वापस सेल आए और अपने साथियों को बताया, रास्ता मिल गया है, ये जेल के पीछे वाले रोड पर खुलता है। सुनकर सबके चेहरे पर उम्मीद जग गई। रोलैंड ने कहा, आज रात ही निकलते हैं। अब ये तय करने के लिए कि कौन बाहर जाएगा, वैसलीन ने एक बॉक्स में चिट्ठियां डाली। सबके नाम लिखे गए। एक एक करके पर्चियां निकाली गईं। पहला नाम वैसलिन, दूसरा नाम जियो, तीसरा नाम मीनू, चौथा नाम रोलैंड और आखिर में क्लॉड। वैसलिन ने क्लॉड की तरफ देखा और कहा, अगर तू चाहे तो मैं तेरी जगह जा सकता हूँ। लेकिन तभी जियो बोला, तुम में से कोई भी मेरी जगह ले सकता है, क्योंकि मैं तो नहीं भाग रहा। सब हैरान रह गए। क्लॉड ने पूछा, क्यों? जियो ने कहा, मैं पहले ही रोलैंड को सब बता चुका हूँ, रास्ते में बातें कर लेना। सेल का माहौल एकदम चुप हो गया। तभी अचानक एक गार्ड अंदर आया और बोला, क्लाउड, वार्डन ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। क्लाउड ने जैकेट पहना और गार्ड के साथ चला गया। पीछे मीनू ने ऑफिसर से पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? ऑफिसर ने ठंडे लहजे में कहा, ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। ये सुनते ही सब समझ गए। क्लाउड सीधे वार्डन के पास ले जाया जा रहा है और अब सबके अंदर का डर साफ बाहर झलकने लगा। क्लाउड को ले जाकर वार्डन के सामने बिठा दिया गया। वार्डन ने पूछा कि तुम किस केस में आए हो? क्लाउड ने कहा, मुझ पर मेरी बीवी ने इल्जाम लगाया कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। वो शॉटगन लेकर आई थी, मैंने उससे छीनने की कोशिश की और गोली चल गई। वार्डन ने पूछा, तुम्हारी बीवी ने चार्ज वापस क्यों नहीं लिया? क्लाउड हैरानी से बोला, मुझे क्या पता। वार्डन ने शांति से कहा, तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार करती है, उसने सारे चार्ज हटा दिए हैं। क्लाउड दंग रह गया। खुशी से उसने पूछा, तो क्या मैं जा सकता हूँ? वार्डन ने कहा, हो सकता है तुम्हारा केस आज या कल फाइनल हो जाए। अगर सब सही रहा तो तुम आजाद हो। क्लाउड की खुशी थोड़ी गायब हो गई, क्योंकि आज रात उसके दोस्त जेल से भागने वाले थे। वार्डन ने उसकी परेशानी भांप ली और पूछा, तुम परेशान क्यों हो? कुछ देर बाद क्लाउड वापस सेल में आया। उसका चेहरा उदास था। उसने सबको बताया, मेरी बीवी ने चार्ज वापस ले लिए हैं। वैसलीन ने कहा, तो मतलब तुम हमारे साथ नहीं भागोगे? क्लाउड ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। हाँ, मेरी जिंदगी तुमसे बेहतर हो सकती थी। अगर केस ड्रॉप नहीं हुआ तो मुझे 5 साल जेल काटने पड़ेंगे, और अगर मैं कोर्ट में नहीं गया तो पूरा केस डिसमिस भी हो सकता है। सब थोड़ा रिलैक्स हुए, लेकिन मीनू अभी भी शक कर रहा था। उसने पूछा, तुम 2 घंटे से वार्डन के साथ थे, बस इतनी सी बात हुई? क्लॉड गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें दोस्तों जैसा माना, तुम अब भी मुझ पर शक कर रहे हो? इस बात के बाद सब फिर से उस पर भरोसा करने लगे। मीनू ने भी माफी मांगी। रात हुई, सब भागने के लिए तैयार थे। जियो दरवाजे के पास खड़ा निगरानी कर रहा था। सबने कार्डबोर्ड शीट हटा दी। जियो ने बाहर देखा, सब खाली था। लेकिन जैसे ही उसने ग्लास को धक्का दिया, दूसरी तरफ गार्ड्स का पूरा झुंड खड़ा था। जियो ने तुरंत कहा, मीनू बाहर, गार्ड्स हैं। सब समझ गए कि उनका प्लान फेल हो गया और इसका कारण क्लॉड था। क्लॉड पर सबका गुस्सा निकला। क्लॉड चिल्लाया, मैं नहीं चाहता था ये हो। मीनू ने उसे धक्का दिया, लेकिन तब तक गार्ड्स सेल के अंदर आ गए। उन्होंने क्लॉड को अलग किया और सबको लाइन में खड़ा कर दिया। एक ऑफिसर ने टनल के अंदर झांका और उनके भागने का रास्ता देख लिया। क्लॉड को वार्डन के आदेश पर दूसरे सेल में डाल दिया गया। बाकी सब उसे लगातार देख रहे थे। वो किसी से आंख भी नहीं मिला सका। बिना कुछ कहे वो चुपचाप नए सेल में चला गया। दरवाजा बंद हुआ और कहानी यहीं खत्म। तो आपके हिसाब से क्लॉड ने सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताइए।